गुजरात और हिमाचल के बाद आज के नतीजों में अगर किसी की सबसे ज्यादा दिलचस्पी है तो वो है मैनपुरी। मैनपुरी का उपचुनाव गुजरात में लोगों की दिलचस्पी है, हिमाचल में लोगों की दिलचस्पी है, लेकिन उसके साथ साथ मैनपुरी का चुनाव भी उतना ही बड़ा चुनाव है और एकमात्र लोकसभा सीट का उपचुनाव के नतीजे आ जा रहे हैं। और इस उपचुनाव में डिंपल और अखिलेश, चूंकि डिंपल जो है वो उम्मीदवार है और अखिलेश जो है वो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, इस वक्त में डिंपल और अखिलेश की साख दांव पर लगी हुई थी, समाजवादी पार्टी की साख दांव पर लगी हुई थी। नेताजी के निधन के बाद सीट खाली हुई, इसलिए नेताजी का उत्तराधिकारी कौन, इस बात को लेकर के सवाल खड़ा था। और दूसरी तरफ मोदी और योगी का डबल इंजन, मोदी और योगी का डबल इंजन क्या इस लोकसभा को जिता पाएगा? सबसे ज्यादा बड़ा सवाल जो है वो लोगों के जहन में यही था। लेकिन अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं और तकरीबन अब तस्वीर साफ हो गई है, 70% वोट इस वक्त में, जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, 70% वोट लेकर के आगे चल रही है डिंपल यादव। तो एक तरह से जो लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, एक तरह से लगातार अखिलेश यादव को यह बताया जा रहा था कि नहीं, इस बार तो मैनपुरी फतेह कर लेंगे। और उसमें जो है वो बड़ी एडी चोटी का जोर लगाया गया। बड़ी एडी चोटी का जोर लगा करके मोदी ने और योगी ने जो है, हालांकि मोदी जी वहां पर प्रचार करने के लिए नहीं गए, लेकिन योगी जी प्रचार करने के लिए जरूर गए। लेकिन मोदी के नाम को हर चुनाव में भुनाया जाता है, उनके चेहरे को, उनके तस्वीर को जो है वो खूब भुनाती है बीजेपी। तो यहां पर अब जो चीजें निकल करके सामने आ रही है वो मैं आपको बताता हूं। इस बार जो है 54% वोट पोल हुआ था। मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव में 54% वोट पोल हुआ और करीब 70% वोट के साथ में इस वक्त जो है वो डिंपल यादव आगे चल रही, 70% वोट वो ले चुकी हैं। तो यानी गुंजाइश जो है वो अब ना के बराबर आप समझिए। और आगे इससे पहले 2014 में जब चुनाव हुआ था और 2019 में जब चुनाव हुआ था तो क्या कुछ नतीजे रहे थे वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहां पर जो है अब जो 5 राज्यों के जो उपचुनाव हो रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं, उसमें 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा है और एक लोकसभा है, एकमात्र लोकसभा है मैनपुरी। 2019 की अगर बात करें, अभी जो पिछला चुनाव था 2019 का, जिसमें नेताजी मुलायम सिंह जो है वो खुद लड़े थे, नेताजी को वोट मिले 5,24,000। वहीं पर बीजेपी की तरफ से प्रेम सिंह साक्य थे और प्रेम सिंह साक्य को मिले 4,30,000। कुल वोट पड़े थे 9,78,000 और जीत का जो अंतर रहा वो 94,000 जीत से, 94,000 वोटों से जो है वो नेताजी जीते थे 2019 के चुनाव की मैं बता रहा हूं। 2014 की अगर आप बात करेंगे तो मुलायम सिंह यादव जी को मिले 5,95,000 और उनके सामने भाजपा की तरफ से थे शत्रुघ्न सिंह चौहान और उनको मिले 2,31,000। कुल वोट पड़े थे 9,99,000, यानी करीब 10 लाख वोट पड़े थे। और 10 लाख वोट में से नेताजी को जो है वो 3,64,000 वोटों से भारी भरकम जीत मिली थी। और इस बार नेताजी के निधन के बाद लगातार जो है वो भाजपा की निगाह थी कि अभी तक तो नेताजी थे तो चलिए ठीक है, कांग्रेस वहां पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारती है, बसपा ने भी अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, बसपा वैसे भी जो है वो उपचुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन कांग्रेस ने ऐलान कर दिया था कि हम वहां पर चुनाव नहीं लड़ेंगे और वैसे भी छोड़ देती है कांग्रेस। तो यहां पर जो है चीज, कई सारी समीकरण जो निकल करके सामने आ रहे थे, उसमें एक बड़ा दिलचस्प समीकरण था शिवपाल यादव और अखिलेश का, चाचा और भतीजा जो है वो साथ में आए। और सबसे बड़ी बात ये थी, भाजपा को जो लग रहा था कि अगर शिवपाल हमारे साथ में आ जाए या शिवपाल जो है वो अखिलेश के ऊपर उसी तरह से अटैक करते रहे जिस तरह से वो करते रहे हैं तो फिर हमें आसानी हो जाएगी। लेकिन शिवपाल ने जो है खुल करके जो है वो अखिलेश के लिए बैटिंग की और खुल करके इतना तक कह गए शिवपाल चुनावी सभा के अंदर कि अभी तक यहां के लोग मुलायम सिंह यादव को नेताजी मानते रहे, लेकिन अब अखिलेश यादव को आप छोटा नेताजी कहकर के बुलाइए। यानी शिवपाल ने खुले मंच से ऐलान कर दिया कि नेताजी की जो विरासत है, नेताजी की विरासत वो जा रही है अखिलेश के पास। और इसी से जो है समाजवादी पार्टी के जितना भी कैडर था, जितना भी वोटर था, वो सारा एकजुट हो गया। अब तो इससे पहले जब कई बार ऐसा होता था कि फूट पड़ती थी, कई बार ऐसा होता था कि चीजें जो है वो एक दिशा में काम नहीं करती थी तो चीजें बदलती जरूर थी, लेकिन इतना बड़ा ऐलान करना और इतनी बड़ी बात कहना तो निश्चित तौर पर जो है वो
अखिलेश यादव को और डिंपल को फायदा मिला। दूसरी तरफ एक और दिलचस्प वाकया हुआ इसी चुनाव में। मैनपुरी के अंदर जो इस वक्त में भाजपा के उम्मीदवार हैं रघुराज साक्य, ये रघुराज साक्य साहब ने बयान दिया कि मेरे सपने में नेताजी आए और उन्होंने कहा कि तुम ही मेरा असली चेला हो, तुम ही मेरे शिष्य हो, इस बात को कहा। देखिए चुनाव किस तरह से होता है और चुनाव में क्या क्या चीज कही जाती है, क्या क्या चीज बताई जाती है और उनके मायने क्या होते हैं। दरअसल वो ये कोशिश कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जिस तरह से मुलायम सिंह यादव के नाम पर अखिलेश यादव और डिंपल जो उनका परिवार है, समाजवादी पार्टी का जो परिवार है, वो जो है उसका वोट बैंक और उसकी चीजें वो निकल करके भाजपा की तरफ आए और खुद जो है वो योगी आदित्यनाथ तक ही गिनवाते रहे कि नेताजी ने कहा था कि भाजपा की सरकार बननी चाहिए, भाजपा की सरकार बनी। तो ये सारी चीजें जो है वो मैनपुरी के चुनाव में हुई और मैनपुरी के चुनाव में जो है फिर चीजें किस तरह से बदली और नतीजे किस तरह से आए हैं वो आपके सामने कुछ एक मैं आपको अगर शुरुआत से सुबह से मैं अगर आपको आंकड़े बताता हूं तो कैसे जो है वो चीजें हुई हैं और कैसे सुबह से जब वोटिंग शुरू हुई, काउंटिंग शुरू हुई, माफ कीजिए, काउंटिंग जब शुरू हुई वोटिंग की तो 8:30 बजे जो रुझान सामने आया, पहला रुझान जब 8:30 बजे, तो उस रुझान में डिंपल यादव पहले से ही सबसे पहले से ही आगे रही। 9:04 पर एक और रुझान सामने आया 9 बजे, उसमें 12,000 वोटों से उन्होंने अपनी बढ़त बनाई छठे राउंड के बाद में। और उसके बाद में 9:45 पर 9:45 बजे जब रुझान सामने आया 5वें राउंड की गिनती के बाद में डिंपल यादव 24,180 वोट से आगे चली गई। रघुराज साक्य को केवल 9,000 वोट मिले, वो 24,000 ये 9,000, इसीलिए मैंने कहा 70% वोट से वो आगे चल रही हैं और कहीं से गुंजाइश नहीं दिखती है। उसके बाद में 10 बजे जब चुनाव के रुझान सामने आए और उस वक्त में उनके साक्य जो है वो अपने गांव धौलपुर में वो बढ़त नहीं बना पाए थे। भाजपा के जो कैंडिडेट थे वो अपने गांव के अंदर जो है वो हार रहे हैं। ये भाजपा की स्थिति है, सोचिए इस बात को। 187 सीटों से वो अपने गांव के अंदर पीछे थे भाजपा के जो उम्मीदवार। और उसके बाद में 10:18 पर 8वें राउंड की काउंटिंग के बाद में जो है वो 28,000 वोटों से डिंपल यादव आगे चली गई। जसवंत नगर जो कि शिवपाल का इलाका माना जाता है, उनकी सीट मानी जाती है, जसवंत नगर जो है उसमें सबसे ज्यादा वोट मिले और उनकी बढ़त जो है वो 21,000 से अधिक की थी। और उसके बाद में 10:40 पर जो रुझान सामने आया उसमें डिंपल यादव जो है वो 34,000 वोट से आगे चली गई और 14वें राउंड की काउंटिंग तक डिंपल यादव को 62,000 वोट मिल चुके थे और रघुराज साक्य को केवल 27,000। वो 62,000 और ये 27,000। और उसके साथ साथ जो है फिर डिंपल यादव जो है वो 34,619 वोटों से आगे चल रही थी। 11 बजे जो रुझान सामने आए और 11 बजे जो काउंटिंग का रिजल्ट सामने आया वो जो है 50,000 से ऊपर का आंकड़ा जो है वो डिंपल यादव ने पार कर लिया था और रघुराज साक्य जो है वो अपने ही गांव से 187 वोटों से पीछे चले गए थे। 11:20 पर जो रुझान सामने आया उसमें 63,000 वोट से जो है वो डिंपल यादव आगे चल रही थी और रघुराज साक्य जो पीछे चलते रहे। तो इस तरह से लगातार जो है वो चीजें होती गई और अब पूरी तरह से साफ हो रहा है कि मैनपुरी में डिंपल और अखिलेश की जोड़ी ने मोदी और अमित शाह, मोदी और योगी की जोड़ी को जो है वो मात दे दिए, पछाड़ दिया। तस्वीरें तकरीबन आप साफ मान करके चलिए क्योंकि इतनी लंबी लीड है उसको भाजपा तोड़ नहीं पाई। तो बहरहाल शेयर कीजिए और लगातार आपको चुनावी नतीजे बता रहे हैं, कहां पर क्या हो रहा है, कौन सी वोट सीट पर क्या कुछ चल रहा है वो लगातार आपको बता रहे हैं। खूब शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जैसे ही कोई अगली वीडियो अपलोड करें तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।